हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आप सब हमें पहचान ही गए होंगे। आज हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे हमारे इस सीरीज के। और मैं जो आपको बताता जा रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस मेरे को बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड लग रहे हैं आने वाले। तो आप सभी भी उसके अलावा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पे प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है। जरूर से जरूर प्रैक्टिस करिए और डेफिनेटली आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन प्रिपेयर करते रहिए, बताते रहिए, मैं यहाँ कराता रहूँगा। तो अब लोग इस पीडीएफ में कहाँ तक कर चुके थे वहां पर पहले चलते हैं, ठीक है। हम लोग शायद 30 क्वेश्चंस हो गए थे इस पीडीएफ के, आई थिंक सो। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग ने किया था। आप जाइए 10 क्वेश्चन बनाते रहिए। तो आज हम लोग ये वाला क्वेश्चंस हो गया था, इसके अलावा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक। विच इज यूज टू मेजर द एग्जैक्ट pH ऑफ द एक्वस सोल्यूशन। थोड़ा हम लोग pH पे बात करते हैं पहले, जल्दी आइएगा। थोड़ा हम लोग pH पर बात करते हैं। व्हाट इज pH? तो pH किसने डिस्कवर की? सोरेनसन। क्या करती है? मेजर H+ आयन कंसंट्रेशन, ठीक। और क्या इससे पता चलता है? एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक नेचर, ठीक। एसिडिक कब होता है? जब pH लेस देन 7 होती है, ये एग्जैक्ट 7 होती है, और ये मोर देन 7 होती है। उस दिन मैंने बनाया था, ठीक। और डेफिनेशन क्या होती है pH की? द नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। जी, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं pH बराबर log 1/H+। एक दो चीजें और, pH प्लस POH इक्वल्स टू 14 होता है। अगर pH से POH निकालना है, H+ OH माइनस, उसको हम लोग वाटर प्रोडक्ट करते हैं, इसकी वैल्यू 10⁻14 होती है। ये सब याद करने वाले पॉइंट हैं, और मैं यही बताता हूँ कि क्वेश्चन के रिलेवेंस में जो मैं सारे पॉइंट एक्सप्लेन आपको कर रहा हूँ, विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस क्वेश्चन। These points are more important than this question according to me। मैं अदर मास्टर्स को नहीं जानता, मैं अपना बताता हूँ कि इसके साथ आप एक, इसका तो एक आंसर होगा भाई, इससे मैंने 5 आंसर बता दिए आपको, तो कुछ ही 5 क्वेश्चन में लाई कर सकता है। अब अभी और चीज मैं बता सकता हूँ कि pH क्या करता है, तो मैं अभी आगे चलूंगा, बताऊंगा। अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। What is used to measure the exact pH of an aqueous solution? तो भैया pH पेपर से तो ये हमको रेंज बताता है, लिटमस पेपर केवल एसिडिक और बेसिक नेचर बताता है। अब देखो pH पेपर से हम देखो, अब देखो मेरे अंदर बहुत ज्यादा चीजें जो आपको पता है, तो मैं अपने बच्चों को क्यों ना बताऊं। तो जैसे pH पेपर है, तो pH पेपर कलर के अकॉर्डिंग काम करता है, और वो कौन सा कलर होता है? VIBGYOR। G पर 7, लेस देन 7, मोर देन 7। तो ये pH पेपर के अकॉर्डिंग है। लिटमस पेपर, बेटा लिटमस पेपर दो हमने कह दिया पेपर, एक रेड है और एक ब्लू है। तो जो बेस है वो ब्लू को रेड कर देता है, सॉरी रेड को ब्लू कर देता है, तो वो उल्टा बोल, रेड को क्या कर देगा? ब्लू कर देगा।
और जो एसिड है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर। यूनिवर्सल इंडिकेटर भी ऐसे ही बताता है एसिडिक बेसिक नेचर को। बट जो पीएच मीटर है इससे आपको एग्जैक्ट, आजकल तो डिजिटल पीएच मीटर चल गए, केवल सोल्यूशन में आप डिप करेंगे आपको उस पीएच की रीडिंग मिल जाएगी। जैसे हम लोग थर्मामीटर इलेक्ट्रिक वाला है कि भैया भैया हमें आपको ट्रिगर करा या हम लोग ने मुंह के अंदर रखा, हमारा बिल्कुल टेम्परेचर एग्जैक्ट पता चल जाता है, वैसे ही पीएच मीटर होता है। जैसे आप लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, रीडिंग वाला इलेक्ट्रिक थर्मामीटर होता है, सेम वैसे ही पीएच मीटर होता है, आपको पीएच बता देगा। तो ये पीएच पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ इन पॉइंट्स को हमेशा नोट करके रखिएगा, कीवर्ड्स की तरह ये बहुत ज्यादा काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The pH value of solution ABC and this one दिया है relatively the acidity। एक बात वर्ड सुनिए, बहुत ही जरूरी वर्ड का यूज होने वाला है, भैया खोल लो सुनिएगा बेटा। एसिड की होती है बेसिसिटी और बेस की होती है एसिडिटी, ये ध्यान रखिएगा। तो जो जितना ज्यादा बेसिक उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ए बी सी डी, ए की वैल्यू कितनी है 1.9, 2.5, 2.1 एंड 3.0। तो जो जितना ज्यादा पीएच हायर होगी वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। पीएच हायर कौन है भैया, डी, डी। फिर उसके बाद बी, बी। फिर उसके बाद सी, सी। देखिए क्या बन रहा है, डी इज ग्रेटर देन, बी इज ग्रेटर देन, सी इज ग्रेटर देन ए। किस ऑप्शन में शो हो रहा है, किस ऑप्शन में शो हो रहा है, तो बेटा ऑप्शन नंबर ए में शो हो रहा है। किसमें शो हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए में शो हो रहा है। याद हो जाएगा आपको, वेरी गुड, आप बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं। आप लोग कभी भी आइएगा पास हो के हमसे मिलिएगा तो मैं आपको और सारी बातें बताऊंगा। ये तो अभी पढ़ाई रिलेटेड बता रहे हैं, संसार रिलेटेड भी बताएंगे आपको, बातें बताएंगे जरूर, क्योंकि भैया पता है तो बताएंगे, नहीं पता है तो नहीं बता पाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, एक कहावत है कि बड़े बुजुर्ग जो कहे गए वो बीच बीच में कभी भी सच हो जाती है कि अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप पह जाए। ये कहावत है, क्या है, अधजल मतलब कि आधी जल से भरी हुई गगरी अगर आप सर पे रख के चलेंगे तो उसमें से पानी बाहर निकलेगा, छलकेगा। और अगर गगरी पूरी भरी होगी, मतलब घड़ा पूरा भरा होगा, आप सर पे रख के चाहे जितना तेज चलेंगे उसमें से कुछ भी पानी बाहर नहीं आएगा। इसी तरह आदमी का है, अधूरे ज्ञान, जिसके पास आधा ज्ञान होता है वो ज्यादा बोलता है, और जिसके पास कम ज्ञान होता है वो चुप्पे शांत रह के सिचुएशन को समझ के ही सब चीज काम करता है। तो आप भी ध्यान रखिएगा, आप क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ये कहावत याद रखिएगा, मैं रोज कुछ ना कुछ आपको सिखाऊंगा, ऐसा मैंने प्रण लिया कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 आपको दिया है। इफ इतने, अब देखो डब्ल्यू मोलैरिटी पे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन चैप्टर से आया हुआ है। मोलैरिटी इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड फॉर्मूला इज WA into 1000 डिवाइडेड बाय MA into V। सब चीज आपको दिया, कितना वेट दिया है भाई 29.4, 1000 रुपए के साथ। MA कितना 98 इंटू कितना दिया गया डिजोल्व भैया V 500। भैया ये तो कट गया, 2 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे 29 इंटू 2 तो 4 दूनी 8 पॉइंट, 9 दूनी 18, 8 1 2 दूनी 4 1 5, 58.98। तो लगभग कितनी के बराबर दिख रहा है आपको, बताइए। अगर मैं 98 से 588 को डिवाइड करवाऊं, यहाँ पॉइंट लगा के तो यहाँ 0.0 लिखेगा, ये हो जाएगा। तो 9 बजे 45 वे करके दिखा देंगे,
5 से करके देखो, 9 पंजे 8 पंजे 40, 40 9 पंजे 45, 49 और ज़्यादा बढ़ाइए, 6 बार में लगभग हमको तो लग रहा है। 8 छंग 48 के 8 हासिल लगा 4, 9 छंग 54, 55 6 7 58, बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया लगभग 0.6। दिस इज द आंसर। भैया कंफर्म कर लेंगे भाई, हम उनको तुक्केबाजी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे, ठीक, तुक्केबाजी को काम नहीं। चलिए ठीक है, अभी देखो पीछे यही पढ़ा है, आंसर आ गया। इसमें से पीएच का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ पीएच? व्हाट इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ दिस पीएच? व्हाट इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ दिस पीएच? तो पीएच बराबर माइनस में log H प्लस होता है, तो बेटा इस वाले में माइनस में, इस वाले में दिख रहा है, नीचे वाले में भी देखिए OH लिखा है, तो पीएच में POH नहीं आता है, तो POH में आएगा। ये दोनों ऑप्शन तो पहले कट हो गए। दिस इज द आंसर। भैया H3O प्लस कैसे बनता है? H2O और H प्लस के मेल से, तो H3O प्लस ही H प्लस होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिक्स क्वेश्चन करा रहा, बहुत उम्दा क्वेश्चन। अब मैं एक कहूंगा, और पीएच वैल्यू थोड़ी बहुत अब याद कर लिएगा। कर लिखा बायोलॉजिकल प्रोसेस इन ह्यूमन, हमारी बॉडी में बहुत सारे हैं। जैसे हमारे पेट में एक एसिड है HCl, उसकी पीएच कितना हो गया 1.5 से 2 होती है। तो कह रहे हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस, मेटाबॉलिकल प्रोसेस नहीं बोला, बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस किसके थ्रू सारी पूरी बॉडी में रन हो रही है? पूरी बॉडी में किसके द्वारा रन हो रही है सर? ब्लड के द्वारा। और ब्लड, अब एक वर्ड बोलोगे बहुत अच्छा है, ब्लड एक ऐसा सॉल्यूशन है हेट्रोजीनियस जिसकी पीएच को पर कोई भी असर नहीं होता है। आप चाहे खट्टा खाइए, चाहे मीठा खाइए, चाहे कुछ खाइए, हमारा पीएच, ब्लड जो है उसका पीएच हमेशा मेंटेन रहता है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच मेंटेन रहता है उसको हम लोग बफर सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बफर सॉल्यूशन का बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल क्या है? ब्लड। देखिए हमने इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, बट मैंने आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिया कि पीएच एक बफर सॉल्यूशन ब्लड होता है। उसकी पीएच रेंज किससे में काम करती है? तो भैया 7 to 7.8, 7 to 7.8, ये ध्यान रखिएगा। पीएच वैल्यू 1 to 4 होती है। मैं आपको अगली क्लास में आपको पीएच का चार्ट आपको दिखा दूंगा कि पीएच कितना बड़ा होता है। डन, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अ सेल कॉन्स्टिट्यूएंट बाय 2 इलेक्ट्रोड। करेक्ट, सेल है जो कॉन्स्टिट्यूएंट 2 इलेक्ट्रोड से, एक इलेक्ट्रोड का नाम ए और एक इलेक्ट्रोड का नाम बी। तो अब आपको पता है कि जो जितना पॉजिटिव होता है वो हमेशा क्या करता है? रिडक्शन। और जो जितना, मगर ये सब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी है भाई आपको, ये गलत हम बता रहे हैं। देखिए इस सब, देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सोडियम कितना है 0.5, रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.45। अब इसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल चेंज करेंगे बाय द साइन, तो साइन इसका क्या हो जाएगा? प्लस है तो प्लस का तो माइनस हो गया, और ये माइनस था तो ये क्या हो गया? प्लस। अब रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका शो हो रहा है? ये, तो इसने आप अपना रिडक्शन किया होगा और इसने ऑक्सीडेशन किया होगा। और रिडक्शन कहाँ होता है सेल में? तो रिडक्शन कैथोड पे होता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। और ई नॉट सेल क्या होता है? तो भैया ई नॉट सेल बराबर आपका फेवर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो कैथोड की कितनी वैल्यू है 0.42 माइनस, यहाँ माइनस वैल्यू है 0.35, माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस का 0.35, जोड़ों को जोड़ दो, यहाँ ये 2 है भैया, 42 और 35 7 7 0.77 इज द करेक्ट आंसर। वेयर इज द 0.77? बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, बी ऑप्शन इज करेक्ट। डन,
बहुत ही उम्दा। आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मेरा तो ये मानना है कि आप पढ़ते रहिए। आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे, बस हम पढ़ने। बहुत उम्दा एंड वेरी गुड क्वेश्चन ये। इसको तो भैया लिख लो, एक क्वेश्चन ऐसा तो बनना ही बनना है। ये किस चैप्टर से कोई नाम बताएगा? तो इसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। और एक वर्ड याद रखिए, अगर रेडियो एक्टिव डिके जितना होता है सब फर्स्ट ऑर्डर होता है। रेडियो एक्टिव डिके फर्स्ट ऑर्डर होता है, तो भैया के की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.303 log base 10 A नॉट अपॉन 80 डिवाइडेड बाई टी। अब गिवन क्या है पहला क्वेश्चन? अब हम पूरा पढ़ते नहीं, पहले मैं बता देता हूं, तब पढ़ूंगा क्वेश्चन। अब पढ़िए क्वेश्चन। ओनली 1/8 of the original amount of radioactive element remains। कह रहा है कि 96 मिनट्स के बाद 1/8 ही बचा हुआ है। तो टी हाफ बताना है कि तो आधा कब हुआ होगा, 1/2 कब था। तो उसके लिए देखिए, ये तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, तो फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ पीरियड भी होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड जो टी हाफ होता है वो 0.693 डिवाइडेड बाई के होता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, तो के निकालते हैं 2.303 इंटू लॉग बेस 1/1/8। भैया 1/8 बचा है एक में से, डिवाइडेड बाई टी 96। के बराबर 2.303 96 इंटू 8 ऊपर चला जाएगा log 8। अब log 8 की वैल्यू कैसे निकाले? हमने कहा कुछ ना करो भाई, आप लोग के क्वेश्चन मैथ भी आता है तो मेरे 2 की पावर 3 हो जाता है। भैया हमने कहा 2 की पावर 3 है तो यहाँ सॉल्व कर लो। तो 2 की पावर 3 तो 3 log 2 हो जाएगा। सॉरी 3 log 2 हो जाएगा, 13010 आएगा। कैलकुलेट ना करो, देखो के बराबर क्या आएगा 2.303 इंटू 3 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाई 96। इस सबको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा हमारा? इन सबको कैलकुलेट करने पे आपका क्या आएगा के, और हमको टी हाफ निकालना, तो हमने कहा ये लिख लो टी हाफ बराबर 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ की वैल्यू कितनी है के की 2.303 इंटू 3 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाई 96। भैया 96 ऊपर चला जाएगा। हमने कहा कहाँ चला जाएगा भाई 96? तो देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सी सही करके। तो क्या आ गया टी हाफ बराबर, भाई एक ही स्टेप में आंसर है 0.693 इंटू 96 डिवाइडेड बाई 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 3। बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो यही आएगा, तो ये कट गया। तो 96/3 कितना आंसर आ रहा है सर? 32 मिनट्स आ रहा है सर। वेरी गुड। अगर मिनट में है तो मिनट में आंसर है तो है, अगर सेकंड में होगा तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। डन, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है। रोक के देखिएगा वीडियो तभी समझ में आएगा। 37 पे 38। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस एंड द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ। अब तो को फैराडे लॉ पढ़ाना पड़ जाएगा भाई, हम तो है पढ़ाने के। फैराडेज 2 लॉ है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ द मास एंड द अमाउंट ऑफ electrolyte deposit on a cathode or liberate is directly proportional to the quantity of electricity Q और सब चार्ज। तो Q बराबर क्या होता है Z इंटू Q। ये तो पहला फॉर्मूला बन गया। सर Z क्या है? सर Z है इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंस। सर वैल्यू कैसे होती है? तो मैंने कहा इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500। इसको लगा लो, इक्विवेलेंट मास रखिए 96500 रखो। सर इक्विवेलेंट मास क्या होता है? तो भैया आप लोगों ने लग रहा है पढ़ नहीं रखा है। इक्विवेलेंस मास बराबर मॉलिक्यूलर मास बराबर एसिडिटी, बेसिसिटी, वैलेंसी, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, आएगा जरूर। बेस के होगा तो बेस होगा तो एसिडिटी लिखेंगे, एसिड होगा तो बेसिसिटी लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला होगा। अच्छा एक बचपन में आपने पढ़ा है
क्यों Q बराबर भैया I इंटू टी होता है, तो W बराबर क्या होगा Z इंटू I इंटू टी। इसी से हम लोग प्लेटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसी से होती। तो आप तौल थोड़ी ना लोगे कि हमने कितना गोल्ड प्लेट कर दिया, कितना क्रोमियम प्लेटिंग कर दी। तो हम लोग मास निकालते हैं अकॉर्डिंग टू ZIT, कितने समय के लिए करंट को फ्लो कराना है। और देखो ऑक्सीडाइज जितनी भी ज्वेलरी, जितने भी आजकल ऑटोमोबाइल में प्लेटिंग चल रही, सब इसी के द्वारा होती है। डन। उसके बाद सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर आपने, क्या कहता है सेकंड लॉ, कि अगर आपने टू डिफरेंट सॉल्यूशंस में अगर इसको सप्लाई किया है, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से टू डिफरेंट सॉल्यूशन में सप्लाई किया है, तो दोनों तरफ जो मास होगा वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज द रीजन। ये दो हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, देख लीजिए पहले एक मिनट। अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो लगाइए। क्या क्वेश्चन दिया है आपको, क्या सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। ठीक, इलेक्ट्रोलाइज 10 मिनट है, टी की वैल्यू 10 दी है, तो भैया 10 मिनट है, तो भैया 10 इंटू 60 कर लोगे तो 600 सेकेंड हो जाएंगे। ठीक, फिर क्या कह रहा है, एम्पियर दिया है, आई वैल्यू 1.5 एम्पियर। द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट, मास ऑफ कॉपर की बात कर रहे हैं, तो कॉपर का इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो इक्विवेलेंट मास बराबर मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी। वैलेंसी कैसे पता चलोगे भैया, Cu डबल प्लस और SO4 डबल माइनस, तो दो वैलेंसी हो गई। तो मॉलिक्यूलर मास कितना दिया गया 63/2, ये जड़ आ गया आपका। अभी जड़ नहीं, इक्विवेलेंट मास आया। क्या निकालना है, मास। तो भैया W बराबर Z की जगह क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट मास इंटू टी डिवाइडेड बाई 96500। इक्विवेलेंट मास क्या 63, आई की वैल्यू क्या है 1.5 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 96500 इंटू 2। देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल होगी, बट इससे इसको करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 63 इंटू 15×45 मतलब 4.5 डिवाइडेड बाई 95, ये 63 है, 93 63। बस इसको मल्टीप्लाई करिए आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे आंसर आ जाएगा 63 इंटू 40। तो मैं करके दिखा देता हूँ भाई, 63 इंटू 45, तो कितना लिखा 15, 6 5 30 31, 4 3 12, ऐसे लगाए 6 6 24 1 25, 5 3 8 2, कितना आ गया 283.5 डिवाइडेड बाई 95, 9 18 9 3 27 0.3, तो 2 में है 0.38। कर लो यार, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू वाला है। तो 95 से डिवाइड कराना है 283 को 0.5, दोनों 95 इंटू 3 9 5 3 5 15 से लगाए 321 7 9 18 28 285, तो 2 ही बार में जा रहा भाई, ठीक है, क्योंकि 5 का राउंड फिगर हमने देखा था तो एक पॉइंट बढ़ रहा था। तो 95 इंटू 2 0 18 19 193 8 9.5। ठीक, अब कितनी बार में जाएगा 900 9 बार, ये आंसर 0.29। दिस इज आंसर। 93 आएगा तो 90 बार जाएगा, 9 बार तो 0.2 तो आ रहा है, 0.29 आएगा, आंसर आ गया, बी ऑप्शन। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त। ये बहुत इजी क्वेश्चन है भैया। कह रहा है चार्ज बताना, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना चार्ज होगा। कह रहा है Mn4 to Mn4 डबल माइनस, कह रहा है MnO4 2 माइनस किसमें बदल रहा है, MnO4 सिंगल माइनस में। तो कितना चार्ज सेपरेशन हो रहा है भाई, इधर 2 चार्ज इधर है, तो हमने कहा 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 फराडे के बराबर होता है, और 1 फराडे की वैल्यू कितने कूलम होती है 96500 कूलम।
तो इसमें क्या है 96500 है, बट देखो क्या लिखा 0.1, तो डिवाइडेड बाय 0.1, एक मोल के लिए होता है 0.1, तो एक जीरो हट यहाँ से हटेगा तो जीरो बढ़ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा दिस, डिवाइड नहीं होना मल्टीप्लाई होना, उल्टा ना लिखो भैया, बच्चे क्योंकि वीडियो देखते हैं हमारे। क्या लिखेंगे हम लोग 1 फैराडे इक्वल टू 0.1, क्या कहेंगे 96500, तो हमको 0.1, ये तो फॉर 1 मोल होता है, पर 1 मोल होगा ना, 1 मोल हमको 0.1 का करना है, तो 0.1 इंटू 96500, तो आंसर आएगा 9650, आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन नोट करिए फ्रॉम होमवर्क, HW, जो अभी कॉपर सल्फेट पे क्वेश्चन कराया वही है। देखो वेट दिया है आपको, तो सिल्वर का एक ही प्लस होता है, तो यही रह जाएगा, अब निकाल लीजिएगा आप। ठीक, अब देखिए ml में दिया है, तो इसमें मोल कॉन्सेप्ट लगेगा, तो हम लोग वेट निकालेंगे, ऐसे होता है 1 मोल, ये भी लिख दो यार, 1 मोल बराबर मॉलिक्यूलर मास अपॉन गिवन वेट इंटू 224, और ये सीसी में या 24 लीटर में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 023 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर, ये याद रखिए सबका कन्वर्जन हो जाएगा, मोल का मास में वॉल्यूम का, तो हमको क्या दिया है वेट दिया है, तो मॉलिक्यूलर मास के एटॉमिक मास कितना दिया है, एटॉमिक मास दिया है 100, वॉल्यूम दिया है, तो वेट पता चल जाएगा, वो क्या बताए, तो एम डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू तो निकालना ही है 22400 डिवाइडेड बाय वी, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22400, मॉलिक्यूलर मास मतलब एटॉमिक मास एटम में ये, फिर 5600 डिवाइडेड बाय 22400, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, अब काट दो, तो 2 से कटेगा ये, 5 और 4 उसे कटेगा 112, 112 आ रहा, ये कितनी बार में आ रहा है भैया 2 बार में, फिर काटो अगर 2 27, लगभग 27 ग्राम को हमको डिपॉजिट करना है, तो 27 ग्राम को करना है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, तो 27 ग्राम आ रहा है इनके अकॉर्डिंग, अब इसको किस पे लगाएंगे हम लोग, W, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करना है, वो करना पड़ेगा आपको कि अब 27 ग्राम को कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्प्लेस करेगी, वो आंसर आ जाएगा, क्लियर, तो यही करना है आपको। तो ये में अलग हो गया, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन पहले पढ़िए, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, और हो सकता है आपका क्लास का लास्ट क्वेश्चन हो, तो ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़ाएंगे वाला क्वेश्चन। कह रहा अनपेयर इलेक्ट्रॉन करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, और प्लस या माइनस, भैया प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, लूज हुआ है और
गेन हुआ जितने माइनस उतना गेन हुआ, जितने प्लस उतना लूज हुआ। अब इन सब में बताना है। तो mg का कितना होता है भैया 12, हमने कहा 1s2 2s2 2p6 3s2 12, 12 में से 2 निकल गए तो आउटर में से 2 निकल गए, ये चला गया भाई, ये चला गया तो लास्ट में क्या बचा 2p6। हमने कहा p में 3 ऑर्बिटल होता है, उसमें 6 लोग, भैया तो सारे अनपेयर है, ये आंसर ही नहीं हो सकता, तो पहला आंसर गलत। दूसरा बात करते हैं टाइटेनियम। टाइटेनियम देखो क्या, स्कैंडियम टाइटेनियम 22 होता है, वेरेनियम 23 होता है और फेरिक 26 होता है। हमने टाइटेनियम का लिखेंगे 22 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 22 होगा। 22 में से 3 निकाल रहे हैं तो 4s में से 2 चले गए, एक इसमें से चला गया तो 3d1 हो गया। तो भैया d में 5 होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। अगर इन दोनों में नहीं निकलेगा तो बी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा वेरेनियम में हमने कहा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3, इसमें भी 3 निकालना तो इसमें से चला जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो भैया 5 में 2 लोग, तो इसमें n की वैल्यू 2, तो 2 जैसे हुआ तो b तो कट गया, ये सही माना जा रहा है। अब फेरिक निकाल लो 26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, इसमें से भी 2 निकालना तो ये चला गया। d में 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन और 4 सबसे ज्यादा है, तो 4 तो ये भी करेक्ट हो गया, तो आंसर क्या होगा डी। ऐसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। अब एक पॉइंट और बता दें, ऑल पेयर तो डाया बोलेंगे, मैग्नेटिक उसकी म्यू की वैल्यू मैग्नेटिक वैल्यू की 0 होती है। 1 और मोर अनपेयर उसको हम लोग पैरा बोलते हैं, पैरा बोलते हैं, तो म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहीं पर आज की क्लास एंड करते हैं। आई होप आपको ये क्लास वैल्यूबल लगेगी, आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप आपको मज़ा भी आ रहा है पढ़ाई में, वो पढ़ाई में मज़ा लोगे तो और मज़ा आएगी भाई। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, गुड बाय, जय हिंद।